हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको एएसआई के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें बताया था कि कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या है ना। तो कई बच्चों के कमेंट आए कि सर आपको कुछ पता ही नहीं है कि कट ऑफ जो है वो किस वजह से हाई गई है। तो देखो, मैं आपको आपसे सीधा साधा एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपको 200 क्वेश्चन देता हूँ और बोलता हूँ कि आपको केवल और केवल तुक्का मारना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग तुक्का मार के आए हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सोचने के लिए दे रहा हूं कि 200 क्वेश्चंस में आपको तुक्का मारना है और 160 क्वेश्चंस दे रहा हूं और बोलता हूं कि 160 क्वेश्चंस में आपको वही काम करना है। तो आप खुद बताओ कि ज्यादा क्वेश्चन सही करने के किस कंडीशन में आपके चांस होंगे। तो आप बोलोगे सर जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन सही होने के उसी में ज्यादा चांस होंगे, है ना। तो वही तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि एसआई एएसआई वाले जो लिपिक गोपनीय वाले पद थे उसमें 200 क्वेश्चंस आए। तो कल कई बच्चों के कमेंट आए कि सर उसमें एक क्वेश्चंस 2 नंबर का था और यूपीएसआई में एक क्वेश्चंस 2.5 नंबर का था। तो देखा जाए तो ओवरऑल सारी चीजें जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों ही पेपर 400 अंक के हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यहां पर कट ऑफ यूपीएसआई की जो है वो थोड़ी कम और एएसआई वाली की हाई जाने की ज्यादा चांस इसलिए हैं क्योंकि आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट एएसआई वाले में आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें 200 क्वेश्चंस है। तो जब आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा सही होने के चांस है ना, क्योंकि दोनों में ही माइनस मार्किंग नहीं थी। तो इसलिए अधिकतर बच्चों ने सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, चाहे आप यूपीएसआई ले लीजिए चाहे एएसआई वाली ले लीजिए। तो कट ऑफ हाई जाने के जो एक कंडीशन बनी वो यही वाली एक कंडीशन जो है वो बन सकती है, जिसके अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूं वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ये मत सोचो कि यूपीएसआई की भी कट ऑफ जो है वो एएसआई की जैसी रहेगी, है ना, क्योंकि उसमें वैसे भी वैकेंसी ज्यादा है और इसमें 160 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें थोड़ी सी कम जाने की चांस है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि अगर आपके 105 से 115 या जितने भी क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, मिनिमम 105 क्वेश्चंस ले लीजिए। और अगर एससी कैटेगरी में है तो आप 100 क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। तो अगर आपके इतने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं यूपीएसआई में तो आपको रनिंग करने जाना है, और अगर हम रनिंग नहीं कर रहे तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप लोग फालतू की बातों में ध्यान मत दो। एएसआई की कट ऑफ क्यों आई गई वो मैंने आपको बता दिया, है ना। उसमें 313 क्वेश्चन 313 नंबर जो हैं वो आपके रहे हैं। 313 का नंबर वही हो जाएगा आपका तकरीबन 153 154 क्वेश्चन सही अगर आपने करे हैं 200, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है इसलिए, है ना। तो आपके जो है वो इतने क्वेश्चन जो है वो सही होने के चांस हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप यूपीएसआई की रनिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो एएसआई वाली कंडीशन को सोच करके तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। और वैसे भी अब रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपका यूपीएसआई का आने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एक वीडियो अभी और आएगी जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ बोल दिया कि जितनी भी लंबित वैकेंसी है उनको 100 डेज यानी कि 100 दिन के अंदर पूरा समाप्त करने की घोषणा कर दी है उन्होंने। तो अब आप सभी समझ सकते हैं कि यूपीएसआई की भी जो वैकेंसी जिसका रिजल्ट और फाइनल आंसर की लटकी हुई हैं ये भी अपने अंतिम चरण पर है और बहुत ही जल्दी इनका रिजल्ट जो है वो आने वाला है। कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूं, जो पहले वीडियो मैंने अपलोड करी थी मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आप एससी कैटेगरी में और 100 102 क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो आप निरंतर अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी हो चाहे जनरल हो, और अगर आपका 105 से 115 क्वेश्चन के बीच में सही निकल रहे हैं तो आप लोग अपनी रनिंग की तैयारी निरंतर करते रहें। ठीक है, बाकी जब आपका रिजल्ट आएगा या उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि एक्चुअल में मैं सही था या आप लोग सही थे, है ना। क्योंकि उसके कट ऑफ हाई जाने की जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी। ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, जब ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा क्वेश्चन सही होने के चांस भी रहेंगे, है ना। तो सीधी सी बात ये है। तो कई लोगों ने कल कमेंट्स करे थे कि सर आपको कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, तो तुम लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हो। तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि बेकार में परेशान मत हो, अपनी रनिंग पे ध्यान दो और अपनी रनिंग की तैयारी निरंतर करते रहो, है ना। बिल्कुल भी नहीं मत रुको, ठीक है, क्योंकि जो रनिंग करता रहेगा वही बिल्कुल अंतिम छोर तक जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था। और अगर आप यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, यूपी पुलिस कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ, है ना, और पूरा थ्योरी वाइज पढ़ा रहा हूँ। विशेषण टॉपिक अभी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।